Okay, so welcome back to the class again. So as per my information, you do not have any kind of doubts from the previous lectures. सारे कुछ क्लियर हैं? चलिए, बहुत बेहतरीन, अच्छी बात है. Great. So we were going through, I guess, types of chemical reactions, right? Types of chemical reactions हम लोग पढ़ रहे थे. सबसे पहला हमने पढ़ा about combination reaction, ठीक है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ा जिसमें हम ये जाने कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट अगर आपको दे तो वी कॉल इट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. जनरल स्ट्रक्चर वाज लाइक कि A + B वुड गिव यू AB, राइट? क्लियर? ओके. इसके कुछ एग्जांपल्स भी बता दिए होंगे, है ना? क्या बताए थे? N2 plus O is equal to H2. Mg plus H is equal to Mg. Next one. Mg plus Cl is equal to MgCl. MgCl. Next, sorry. H plus Cl is equal to HCl. ओके. सो इसका एक छोटा सा एप्लीकेशन बता देते हैं. मेरे ख्याल से उस समय छूट गया. जगह होगा तो आप घुसेड़ लीजिएगा बीच में, बहुत लंबा नहीं होगा. विल जस्ट गिव यू द एप्लीकेशन. ये इसलिए बता दिए बता दे रहे हैं बिकॉज की कॉम्बिनेशन रिएक्शन से ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आई मीन जो ये होता है ना प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आपको जो है वो पूछा जाता है काफ़ी बार. बहुत ज़्यादा लोड नहीं है, आराम से. ओके. देयर इज़ अ स्मॉल रिएक्शन फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक छोटा सा एग्जाम्पल डेली लाइफ से बोलते हैं. तो उसका क्या करते हैं कि हम कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, समझ गए. और इस कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डालते हैं, ठीक, तो इट गिव्स अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH2 आई गेस, Ca2+ और OH 1- होता ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा. इसको जो है दिस वन इज नोन एज क्विक लाइम. इसको जो है वो क्विक लाइम बोलते हैं. ये सब कॉमन नाम है, ये सब आपको याद कर लीजिए. क्विक लाइम, ठीक है. पानी में मिलने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है. अब इसी स्लेक्ड लाइम को अभी हम बताएंगे, केवल रिएक्शन अभी दिखा दे रहे हैं, बाकी आई टेल यू. इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोले तो स्लेक्ड लाइम को जब CO2 के साथ रिएक्ट करवाया जाता है ना, CO2 के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो इट विल फॉर्म CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है. कैल्शियम कार्बोनेट प्लस विल गिव यू H2O. क्लियर है? ये है हमारा अगेन स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर. वाटर मैंने इट कैन गिव यू इन वेरियस फॉर्म्स, लाइक इट कैन एवापोरेट ऑल्सो. वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स ऑल्सो, राइट. तो ये उस फॉर्म में भी जो है वो बाहर निकल सकता है. तो उसके लिए लोड ना लेके जो है वो पतीला लेके हम खड़े हो गए, अरे पानी छूटेगा इसमें से तो हम जमा करेंगे, नहीं. एक्चुअली ये जो पूरा रिएक्शन बताए हैं, ठीक है, ये आप अब सोचिएगा कि इसको जो हम अप्लाई कहाँ करते हैं. हम तो कभी देखे नहीं ऐसा, ठीक है, कभी किए भी नहीं है. किए हैं बस पता नहीं था, ठीक है. इस पूरे रिएक्शन को हम कहते हैं वाइट वॉशिंग. अब बताइए, क्या वाइट वॉशिंग आपने नहीं किया है? वाइट वॉशिंग जानते हो? दीवारों पे जो लगाते हैं दिवाली में, चूना में डाल के और उसके बाद जो है पूरा दीवार वाल में पोत देते हैं, है ना. तो ये है चूना, ये है पानी, ये बन गया चूना पानी. ये चूना पानी जब दीवार में पोत दीजिएगा तो उसके बाद आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसे रिएक्ट करेगा, समझ गए. कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा, कुछ समय के बाद धीरे धीरे रिएक्ट करना शुरू होता है वो, समझ गए. डालने के बाद धीरे धीरे रिएक्ट करना शुरू होगा, रिएक्ट करेगा. उसके बाद रिएक्ट करने के बाद क्या होगा कि इसमें से ये पूरा रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो आपका दीवार जो है वो सूखना स्टार्ट होगा. वो सूखेगा और उसके बाद ये फॉर्म करेगा आपके दीवार में, तब जा करके आपके दिमाग में आई मीन दीवार में जो है
या दीवार में जो है पूरा का पूरा जो है वाइटनिंग आएगी। अदरवाइज़ आप नोटिस किए होंगे, अगर थोड़ा सा अगर पोचाड़ा उचाड़ा अगर मारे होगे तो पोचाड़ा मारने के बाद दीवार जो है वो गीला हो जाता है, और आप सोचते हैं कि वाइट कलर का मारे हैं, तुरंत वाइट क्यों नहीं दिख रहा? वाइट इसलिए नहीं दिख रहा बिकॉज इसके साथ अभी रिएक्ट नहीं हुआ है। ये रिएक्ट करेगा, दीवार सूखेगा, उसके बाद जो है वो आपको चमकीला जो भी मतलब सादा सादा दिखेगा, तुरंत नहीं दिखेगा, जब उसको सूखना चाहिए। यह है आपका चूना, क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम पानी में डालते हैं। ठीक है, कभी घोले हो? नहीं। क्विकलाइम जब पानी में डालता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। टीना में डालोगे, टीना गर्म हो जाएगा एकदम भयानक टाइप से, बहुत ज़बरदस्त हाईली एक्सोथर्मिक होता है। इसीलिए इस चूने पानी को ये जो मिलाते हैं हम, ठीक है, उसको डंडा या फिर कोई बड़ी चीज़ से जो है उससे उसको घोला जाता है, हाथ से नहीं घोला जाता। हाथ से घोलने में दिक्कत नहीं है, ठीक है, दिक्कत है कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, हाथ तो जल जाएगा। तो क्या एगो पोचाड़ा मारे कौन अपना हाथ जो है वो शहीद करेगा फालतू? इसलिए जो है वो बड़े से डंटा से या कोई चलाने वाला चीज़ है तो उसे गोल गोल घुमा के उसको जो है मिलाया जाता है। मिलाया क्या मिला, थोड़ा बहुत ही कैल्शियम ऑक्साइड रहता है क्या, अब ढेले जैसे होते हैं, तो उसको मिलाते वक्त जो है वो थोड़ा सा कूटना पड़ता है ताकि वो मिल जाए अच्छे से। पाउडर थोड़ी रहता है, ढेला जैसा रहता है ना, पाउडर थोड़ी रहता है। वो पानी में इसलिए ही डाला जाता है ताकि वो फूल के जो है वो पाउडर जैसा बन जाए। जो बन गया सो बन गया, जो नहीं बना उसको कूट के जो घोल दिया जाता है ताकि वो घुल जाए। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है पोत दिए पूरा दीवार में, समझ गए। उसके बाद कुछ देर छोड़ दो, कम से कम 4 घंटे 5 घंटे आप उसको छोड़ दीजिए। छोड़ने का कहने का मतलब है कि उसको छोड़ दो ताकि ये रिएक्शन करे। ये रिएक्शन होगा, ये फॉर्मेशन होगा, ये वाला, तब जा करके आपका दीवार जो है वो चमकना शुरू होगा, समझे। इसीलिए इसको बोलते हैं वाइट वॉशिंग, समझ गए कि नहीं? हाँ, तो आपको ये रिएक्शन जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ के बेसिस से जो आपको पूछा जा सकता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही। देखो ये वाला विल गिव मी दैट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझ गए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर है? चलिए छाप ले जल्दी से। चलिए इतनी बातें क्लियर है? ओके। इसके बाद हमने पढ़ा इसका जस्ट उल्टा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, जिसमें हमने जाना कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स में टूट सकता है। ठीक है, तोड़ने के लिए उसको हमें बॉन्डिंग जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा, और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। एनर्जी जो सप्लाई होगी वो वेरियस फॉर्म्स में हो सकती है, लाइक इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। अगर हीट के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है या हमने दिया है तो हम इसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। लाइट के फॉर्म में दिया है तो इसको हम कहेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, और अगर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दिए हैं तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जिसका आसान से नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर? इतनी बातें हम लोग किए। उसके बाद वी मूव्ड ऑन टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके लिए हमने आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद करने के लिए कहा था। आई होप कि आपने कर लिया होगा। ठीक है, साथ ही साथ इसका हमने आपको एक जनरल स्ट्रक्चर बताया था कि अगर एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे तो हम इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की सबसे खास बात होती है कि व्हेन इट हैपन्स द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंजेस। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से जो है रिकॉर्डिंग कुछ ही हुई थी ना, बचा हुआ जो राइटिंग पार्ट था वो हमने बाद में डिक्टेट कर दिया था, है ना? हुआ था नहीं, डिक्टेटिंग पार्ट मेरे ख्याल से नहीं हुआ था, है ना, वो हमने जो है डिक्टेट कर दिया था बाद में। चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं। सो वाज इट क्लियर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर था ना, या कोई दिक्कत उसमें? यू जस्ट हैव टू बॉदर कि जो रिएक्शन हो रहा है क्या वो पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एक्वा सॉल्यूशन वाले से या कम है। ज़्यादा होगा तो ही रिएक्शन होगा, कम होगा तो फिर रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है ना? चलिए हम लोग अगला आज पढ़ेंगे, दैट इज नंबर 4, दैट इज ओके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ गए हो तो डबल वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो आराम से समझ जाओगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ एक्चुअली
अब हम यहाँ पे दो कंपाउंड्स लेते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड्स लेते हैं और दोनों कंपाउंड्स के जो कॉन्स्टिट्यूटिंग मॉलिक्यूल्स या कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे पे एक्सचेंज हो जाते हैं। कीपिंग इट सिंपल, सपोज दैट कि यहाँ पे एक कपल है रिया राहुल, ठीक, रिया राहुल। यहाँ पे एक कपल है, लेट अस राइट, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक और है कपल, मान लीजिए इसको सुंदर कन्या। सुंदर कन्या माने ब्यूटीफुल कन्या नहीं, सुंदर और कन्या, है ना, हाँ, गुड। तो इसमें क्या होगा कि जब ये जो है वो रिएक्शन करेंगे, जब वो रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा कि सुंदर राहुल जो है वो कन्या के साथ सेटिंग कर लेगा, ठीक है, और सुंदर जो है वो रिया के साथ सेटिंग कर लेगा। ध्यान दें, राहुल जो है कन्या के साथ सेटिंग करेगा और रिया सुंदर के साथ सेटिंग करेगी। नहीं 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 नहीं, सुंदर रिया के साथ सेटिंग करेगा, समझे। यहाँ लड़के जो है वो हरामी है, समझ गए। लड़कियों का भागीदारी यहाँ नहीं है, बेचारी इनोसेंट है वो लोग, सेटिंग कर ले रहे हैं, सेट हो जा रही है वो लोग, दे आर इनोसेंट्स, बहुत मासूम होती हैं लड़कियाँ, कुछ नहीं करती हैं। सो राहुल कन्या के साथ और सुंदर रिया के साथ। क्लियर है कि नहीं, बुझा रहा है, ओके। तो ये जब आएगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, अब राहुल कन्या प्लस सुंदर रिया, रिया सुंदर हो गई। क्लियर है। आपको लग रहा होगा कि क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे ऐसे लिख देते तो। ऐसे अभी जो है राहुल रिया किए हैं इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन लिख देंगे तब फर्क पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ NaCl बनना था, तुम ClNa बना दोगे, तब हैं फिल हुआ। मान लीजिए यहाँ NaCl बनना था, तुम यहाँ ClNa बोल दोगे, बोले क्या फ़र्क पड़ता है, एक के बात तो है, एक के बात है नहीं, बतिया इज नॉट रिमेनिंग सेम ओवर हियर। क्लियर है, समझ गए, ओके। इसका जनरल स्ट्रक्चर बता दें हम, जनरल स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर इसका होता है, मान लीजिए AB प्लस CD, दो कंपाउंड्स हैं AB प्लस CD। अगर ऐसा दो कंपाउंड्स हैं तो A जो है वो D के साथ जाएगा, AD प्लस BC, CB, AD प्लस CB, इसको ध्यान रखिएगा। इसीलिए उसको राहुल रिया वाला बताए ताकि आपको जो है वो क्लियर रहे, ठीक है। AB प्लस CD विल गिव यू AD प्लस CB, AB प्लस CD विल गिव यू AD प्लस CB, ऐसा CB, ठीक है कि नहीं। ABCD से ज़्यादा याद तुमको ये वाला रहेगा, जो भी याद रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरे को, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट वेरी सिंपल बनाना था और कुछ नहीं। सो खैर एनीवेज, अगर आपको पूछता डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये समझ के आप लिखेंगे, उसके बाद डिक्टेट हम कर देंगे लोड में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ रिएक्शन, ये एक ऐसे तरीका का रिएक्शन है जिसमें कोई भी दो कंपाउंड्स आपस में जब रिएक्शन होगा, किन्हीं भी दो कंपाउंड्स का आपस में जब रिएक्शन होगा तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूटिंग मॉलिक्यूल्स या कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स, समझ रहे हो, जब भी दो कंपाउंड्स का केमिकल रिएक्शन होगा तो वो अपने कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स को आपस में एक्सचेंज कर लेते होंगे, ठीक है। आइदर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स और आइदर ऑफ देयर एलिमेंट्स वुड हैव बीन गेटिंग एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज हो जाते होंगे। एंड एक्सचेंज के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है नया, ठीक है, वो इन दोनों के एक्सचेंज के वजह से मिल जाता है, ठीक है। तो सच अ रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट इसलिए है बिकॉज राहुल जो है वो इधर सुंदर को डिस्प्लेस कर दिया इधर, और सुंदर सोच रहा है कि हम राहुल को डिस्प्लेस कर दिए, समझे, समझ रहे हो कि राहुल अपने आप को हीरो समझ रहा है यहाँ, और सुंदर अपने आप को हीरो समझ रहा है। सुंदर सोच रहा है कि हम डिस्प्लेस कर दिए, राहुल सोच रहा है कि हम डिस्प्लेस कर दिए, तो हम देखें कि तुम लोग दोनों कुकुर निकला, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। आसान बात, इसे लिख मत देना वहाँ पे एग्जाम में, सुनी नींद में है का,
है? कब बात कर रही? क्लियर है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अब जो समझे उसको लिख लीजिए, देन विल डिक्टेट इट ओवर। कर लें, चलिए हम डिक्टेट कर रहे हैं, लिख लीजिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, it is a type of chemical reaction, it is a type of chemical reaction, it is a type of chemical reaction, it is a type of chemical reaction in which, it is a type of chemical reaction in which two or more compounds reacting with each other, two or more compounds reacting with each other displaces either of their elements or molecules, either of their elements or molecules, either of their elements or molecules। मैंने मॉलिक्यूल के फॉर्म में भेज सकता है, एलिमेंट के फॉर्म में भेज सकता है। अब सोडियम भेजेगा मान लो तो वो एलिमेंट के फॉर्म में जाएगा, हाइड्रोजन भेजेगा तो वो कंपाउंड के आई मीन मॉलिक्यूल के फॉर्म में होगा वो। तुम लोग कहाँ बचाते भाई, कौन सी सूरत? तो ऐसा रिएक्शन कब होता है जब कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है? उसमें रिएक्टिव कौन होता है? रिएक्टिव कौन ज़्यादा होता है इस रिएक्शन में ज़्यादा मायने नहीं रखता, ठीक है। अभी जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये ना यहाँ देख के तुमको लग रहा होगा कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, इसकी वजह से डिस्प्लेस कर रहा है, ऐसा नहीं, तुम एक्सचेंज हो जाता है। बस कोई भी रिएक्शन लिखा हुआ रहेगा ना तो आप एक्सचेंज देख के ही आप उसमें आँख मूंद के लिख देना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, समझ गए? क्लियर है? ओके, उसके बाद जो है आप जनरल स्ट्रक्चर डाल दीजिएगा। जनरल स्ट्रक्चर लिख लिए? ओके, गिविंग यू सर्टन एग्जांपल्स, एक एग्जांपल बता देते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे सपोज दैट BaSO4 प्लस NaCl, ये रहा, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर होगा तो ये Ba जो है वो Cl के साथ रिएक्ट करेगा और Na जो है वो SO4 के साथ, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, BaCl 2 प्लस NaSO4, SO4 2 माइनस होता है ना, तो Na2SO4 होगा। SO4 का चार्ज क्या होता है, SO4 2 माइनस, Na का 1 प्लस, तो ना Na2SO4, समझे? तो ये देखो एक दूसरे से एक्सचेंज किए, एक दूसरे से एक्सचेंज हुआ ना, तो इस तरीके का आप देखिएगा, आप पहचान जाओगे। वैसे रिएक्शन देखोगे तो पहचान में आ जाएगा। आंख मूंद करके पट से लिख देना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बात खत्म। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए छाप लीजिए जल्दी से, चलिए आगे बढ़े। अगला रिएक्शन बताइए, अगला क्या है? कंबशन रिएक्शन नंबर 6। हाय, ओके, कंबशन रिएक्शन बड़ा ही आसान रिएक्शन है ये वाला। कंबशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, आगे चलिएगा तो कंबशन रिएक्शन के बारे में और जानेंगे, समझे? अभी फ़िलहाल एक छोटा सा बात ही है बस, और कुछ नहीं। कंबशन रिएक्शन क्या होता है? कंबशन रिएक्शन इज़ एक्चुअली, हिंदी में इसको बोले, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आग लगना। कंबशन रिएक्शन इज आग लगना। अब आग जो है वो कोचिम लगेगा, आग जो है वो कोचिम लगेगा, सब्सटेंस में। तो मेरा गुर्दा कलेजी ये सब भी जो है वो ये है सब्सटेंस है, आग लगेगा, आग धर लगा रहे। कंबस्टिबल सब्सटेंस, इट मस्ट बी अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। आग लगने वाली चीज़ होनी चाहिए, ठीक है, तब उसमें आग लगेगा।
अच्छा, तो आग कैसे लगेगा? रिएक्शन होगा तब। आग लगने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। नहीं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आग लगने के लिए, आग लगाने के लिए? अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ नीडेड फॉर आग लगाने के लिए? हाँ भाई, ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ओके, माचिस। ऑक्सीजन है, बिना माचिस जला दो। तो भाई माचिस भी रहेगा तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, फिर कैसे चलेगा? ऑक्सीजन सब जगह रहता है, माचिस खरीदना पड़ता है। अब पैसा नहीं है, जला देखेंगे। 1 रुपये का तो मिलता है। 1 रुपया तू का जानेगी? तुम्हारे पास पैसा है तो 1 रुपया तुमको नहीं समझ में आ रहा? आज के लिए 1 रुपया नहीं चल रहा। बात कर रही बड़ा। 1 रुपया नहीं रहेगा तो 99 में लटक जाएगी, 100 भी पूरा नहीं होगा। समझ रही है? 1 रुपया नहीं रहेगा तो 99 तक भी नहीं जा पाएगी। 1 रुपये का कीमत है डार्लिंग। तुम्हारे ऐसा थोड़ी आप यहाँ पे पैसा में सूत रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। गरीब आदमी दूसरा 1 रुपया देखते रोड में तो जो नुकाक छुप उठा लेते हैं वहाँ से। कोई देखा तो नहीं, क्लेम करेगा तो नहीं कोई कि मेरा पैसा गिरा था दो। ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर एनीथिंग टू कैच फायर इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो वाकई में आप जो है माचिस, मोमबत्ती, फलना ढकना, गैस लगा लो तब वो नहीं चलेगा। पैसा बहुत है, आप टंटना के सारी चीज़ें जो हाईली इनफ्लेमेबल चीज़ें आप लेते आए, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर आप उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू मेक फायर आउट ऑफ दम। समझे कि नहीं? तो एक्चुअली केमिस्ट्री में कंबशन रिएक्शन एक्चुअली बोला इसको जाता है कि कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस आप लें और उस कंबस्टिबल सब्सटेंस को अगर आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दें, ठीक है, एनी कंबस्टिबल सब्सटेंस व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट गिव्स यू सम प्रोडक्ट। ठीक है, इट गिव्स यू सम प्रोडक्ट। कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं? तो इट गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, H2O बोले तो वाटर वेपर्स मिलते हैं, ठीक है, हीट और लाइट, ये 4 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस रिएक्ट करवाइए ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद इफ दे गिव यू प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट, अगर ये 4 चीज़ें आपको मिलती हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में, देन द पर्टिकुलर रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज कंबशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम कहेंगे कंबशन रिएक्शन। कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाइए या रिएक्ट करने से, कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से अगर आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीट और लाइट, अगर ये 4 चीज़ें प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर मिलता है, देन द पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन इज नोन एज कंबशन रिएक्शन। ध्यान दें कि इसमें जो है वो आपको जो भी सब्सटेंस आप लेते हैं वो कंबस्टिबल होना चाहिए। कंबस्टिबल बोले तो वो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिसमें आग लगाई जा सके। समझे कि नहीं? बुझ रहे हो? कंबस्टिबल सब्सटेंस क्लियर है? ओके, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, एनी कंबस्टिबल सब्सटेंस, any combustible substance reacting with oxygen when gives out carbon dioxide, H2O plus heat and light as products, then the particular reaction is known as combustion reaction। ठीक है, कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस बस होना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो कंबस्टिबल होना चाहिए। कंबस्टिबल क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कंबस्टिबल? कंबस्टिबल क्या होता है? कंबस्टिबल इज एनीथिंग दैट कैन कैच फायर, एनीथिंग दैट कैन कैच फायर। ठीक, ओके, इसका एग्जाम्पल अगर बता दें, है लकड़ी लिख दें। एग्जाम्पल वुड,
ठीक, जूट, कार्बन, कार्बन इज हाईली कंबस्टेबल, कार्बन बहुत अच्छा कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन का एग्जांपल बताते हैं, जैसे कार्बन कंबस्टेबल है हाँ तो अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड फायर को देते हो तो वो जलता है। कार्बन बोले, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी, कार्बन बोले, कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी, कोयला कार्बन है, क्या जलता नहीं? फिर कार्बन डाइऑक्साइड फ्लेमेबल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आग का सपोर्टर नहीं है, वो आग को बुझा देगा। कार्बन थोड़ी, कोयला देखिए, कोयला इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का ही फॉर्म है, जलता नहीं है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन बने कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो आपको CO2 देगा, H2O देगा, प्लस हीट भी देगा और घोंचा लाइट भी देगा। देख लो, कोयला कंबशन करवा दिए, कार्बन डाइऑक्साइड, दो धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है कोयला जब जलता है तो, वाटर वेपर्स भी निकलेगा, गर्मी नहीं लगता है, कोयला जलता है तो लाइट नहीं देता है। सी क्लियर है? और भी ढेर सारे आपने पढ़ा, जैसे CH4 प्लस O2 विल गिव यू CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। CH4 इज मीथेन, CH4 मीथेन को बोलते हैं, मोस्टली आपको जो है वो LPG गैस सिलेंडर्स में पाए जाते हैं मीथेन। उसको जो है वो जलाइए, जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी देगा, H2O भी देगा, हीट भी देगा, लाइट भी देगा, लाइट देगा। अब ये लाइट जो है वो ल्यूमिनस होगा कि नहीं ये हम बात नहीं कर रहे हैं, ये लाइट जो है लेकिन लाइट देगा। जैसे ग्लो करता है कोयला लाल रंग का, तो आप दूर से देख सकते हैं कहाँ ग्लो कर रहा, वहाँ अंधेरा रहेगा तब भी आप देख लीजिएगा ना वहाँ कोयला जल रहा, समझे? सेम चीज़ लकड़ी के साथ भी होता है, ठीक। कम इसलिए बोले ये आपका बेसिक आइडिया है, रफ आइडिया आपको लेना है केवल कि कंबशन रिएक्शन होता क्या है। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है वो जब आगे पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड जब पढ़ेंगे उस समय कंबशन रिएक्शन जो है बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको, समझ गए कि नहीं? अभी इसमें केवल रफ आइडिया ले लीजिए कि कंबशन रिएक्शन होता क्या है। कंबशन रिएक्शन इज सिंपली द रिएक्शन ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस विद ऑक्सीजन और रिएक्शन ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन सो दैट द कंबस्टिबल सब्सटेंस गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हीट एंड लाइट एज प्रोडक्ट्स। सिंपल है, क्लियर है? चलिए बहुत बेहतरीन, छाप लें।